नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। टीसीएच पर मैं तो लगातार बोलता ही हूं। जो लोग द क्रेडिबल न्यूज भी देखते हैं उनको पता है कि शालिनी लगातार शोज करती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर कभी बात नहीं होती है, जिन पे जानकार लोगों की बहुत कमी है, उन पर भी बात की जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर डॉक्टर पीएस वोरा लगातार इकोनॉमिक इश्यूज पर, आर्थिक विषयों पर बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, योगी ने यह कहा, मोदी ने यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा, या फिर ट्रंप ने यह कहा, खामनेई ने यह कहा, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस होती ही रहती है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स के पीछे सबसे बड़ा खेल होता है रुपया का, पैसा का। पैसे से यह सब तय होता है। सामने जो नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो पीछे ऐसी डील करके आ जाता है जो देश के लिए बेहद खतरनाक होती है। टैरिफ का मामला आपने देखा ही कि कैसे ट्रंप ने सारी दुनिया में टैरिफ को हथियार बना लिया है। ईरान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मामला क्या है? ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाए गए हैं कि ईरान चाहे भी तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इकोनॉमी को समझना, अर्थव्यवस्था को समझना भी पॉलिटिक्स को समझने की तरह जरूरी है। डॉक्टर पीएस वोरा अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर लगातार बात कर रहे हैं। उनको सुनिए, गुनिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की, एग्जाम्पल देकर, विजुअल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं। उनको सुनिए, समझिए, गुनिए, ताकि ये समझ पाइए कि आपके खिलाफ ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी लगातार तबाह बर्बाद की जा रही है। सुनिए डॉक्टर वोरा को और पूरा वीडियो सुनिएगा। दोस्तों, याद है ना, दिसंबर के पहले हफ्ते में 5 से 10 दिसंबर के बीच में हमारे यहाँ पर हमारी इंडिगो एयरलाइंस ने किस तरह से तानाशाही की थी और अपनी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल करती चली गई थी या उनको डिलेड करती चली गई थी और एयरपोर्ट पे यात्रियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी जो निराश थे, हताश थे। क्या हुआ उसके साथ? कुछ नहीं हुआ। डीजीसीए ने खानापूर्ति कर दी है और मात्र 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा, सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएल पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी इंडिगो की जिसपे अभी बीते दिनों डीजीसीए के द्वारा कार्यवाही की गई है और 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डीजीसीए ने, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी अथॉरिटी है एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में, सरकारी अथॉरिटी है, उसने इंडिगो पे जुर्माना ठोका है 22.20 करोड़ रुपए का। मात्र, मैं मात्र कह के संबोधित कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत छोटी रकम है। और इंडिगो ने उस तानाशाही में क्या किया था, मैं आपको बता दूं आंकड़ों के साथ में। इंडिगो की उस दौरान जो उसने जो अपनी उड़ान, जो अपनी उसकी जो उड़ानें थी, उसको जो उसने रद्द किया था, उसकी संख्या थी 2507 और उसकी जो उड़ान थी जो विलंबित हुई थी, जिसमें डिलेड हुआ था, उनका नंबर था 1852। यानी तकरीबन 5000 के आसपास इंडिगो ने अपनी जो फ्लाइट्स थी उन्हें या तो कैंसिल किया या उन्हें डिलेड किया। और इंडिया में उस दौर में उन 5 दिनों के अंदर 3 लाख यात्री थे जो परेशान हुए थे। 3 लाख यात्री, यानी 3 लाख यात्रियों के पीछे एक परिवार की बात करूं, अगर एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो 15 लाख लोग डायरेक्टली उस इंडिगो की तानाशाही के कारण अफेक्टेड हुए थे। और ये इंडिगो की मनमर्जी थी, ये तानाशाही थी, कोई आपदा नहीं थी, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, कोई कोहरा नहीं था, कोई सुनामी नहीं थी, कोई भूकंप नहीं था। ये इंडिगो की तानाशाही थी और तानाशाही के चलते उसने 3 लाख से ऊपर यात्रियों को डायरेक्टली प्रभावित किया था। वो एयरपोर्ट पे फंस गए थे, वहीं बैठे हुए थे। कई लोगों ने दूसरी एयरलाइंस को बुक किया और 90,000 रुपए के आसपास उन्होंने टिकट का किराया दिया। याद रहे कि मैंने उस दौरान भी इसी चैनल पे एक वीडियो किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैंने ये बताया था कि इंडिगो ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब डीजीसीए ने इंडिगो को 10 फरवरी तक का एक टाइम दे दिया और कहा कि आप इस दौरान जो हमारे नए रूल आए थे, जिन्हें कहा जाता है एफडीटीएल, उन नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करिए। और इन बिटवीन जब बहुत इस पर लोगों का आक्रोश फूटा और सरकार ने भी, बीच में सरकार आई और डीजीसीए ने तब 4 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बना के कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उस रिपोर्ट सबमिट होने के एक हफ्ते के बाद डीजीसीए ने जुर्माना ठोका है 22.20 करोड़ रुपया। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा जुर्माना है, मैं बार बार इस पे बात कर रहा हूं।
और ये जुर्माना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि डीजीसीए ने जुर्माना लगाकर सिर्फ खानापूर्ति की है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं डीजीसीए इस काम में मिला हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जब निजी एयरलाइंस इंडस्ट्री इतनी मनमर्जी कैसे कर रही है, तो शायद डीजीसीए ही उसे मनमर्जी करने दे रहा है। उसका एक कारण एक ये भी है कि जब नए कानून बनाए गए थे एयरलाइंस इंडस्ट्री में क्रू से संबंधित कि भी पायलट्स को कितना आपने वीकली रेस्ट देना है, नाइट लैंडिंग कितनी होनी चाहिए, एक कई जो एक कानून बनाए गए थे ताकि जो उनके क्रू मेंबर्स हैं उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना रहे। आपको याद होगा इसी इंडिगो का एक पायलट जो थे उनकी एक सडनली डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। तो उसके बाद क्रू मेंबर्स के थ्रू इस तरीके के एप्लीकेशंस दी गई थी कि उनको बहुत स्ट्रेस फील होता है। तो एफडीटीएल के जो नॉर्म्स होते हैं जिसे कहा जाता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के जो नॉर्म्स हैं उसे बनाया गया था। डीजीसीए ने इंडिगो की मनमर्जी को उस समय भी टॉलरेट किया, क्योंकि ये जो नियम थे इंडिया में ये करीब 1 जुलाई 2024 को लागू होने थे, जिसे एक्सटेंड होते होते नवंबर 2025 की सीमा आ गई। और नवंबर 2025 के बाद जब इंडिगो ने उन नियम को अपने यहाँ लागू किया तो क्या हुआ, दिसंबर में उसने अपनी 5000 फ्लाइट्स अफेक्टेड कर दी, या तो कैंसिल की या डिलेड की। 3 लाख यात्री परेशान हुए और एट द एंड जाके डीजीसीए ने उस पर जुर्माना ठोका मात्र 22 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों ये बहुत छोटा जुर्माना है। अगर आप इस 22 करोड़ रुपए में 3 लाख यात्री जो परेशान हुए हैं उसका भाग दे दीजिए तो आप यकीन जानिए पर यात्री 700 रुपए आता है। यानी 22.20 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है उसमें जो 3 लाख यात्री डायरेक्ट परेशान हुए हैं उनके हिस्से, उनके प्रति हिस्से उनका कितना उनका कंपनसेशन मिलता है, तकरीबन 700 रुपया। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक ये चीज तो डिक्लेयर ही नहीं की है डीजीसीए ने ना सरकार ने कि जो 22.5 करोड़ रुपया सरकार ने उससे लिया है या लेगी उसका सरकार करेगी क्या। ये तो मैं आपको इस अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए 100% जो वो वित्तीय कंपनसेशन लिया गया है पेनल्टी लगाकर, वो मान लीजिए उन 3 लाख यात्रियों में वितरित भी कर दिया जाए तो पर यात्री के हिस्से में तकरीबन 700-750 रुपया आता है। कितना ये बहुत फनी लगता है। और इसी संबंध में मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा गूगल करिए और आपको हिस्ट्री पता लगेगी। अमेरिका में भी कुछ इस तरीके के केसेस बीते सालों में हुए थे, और जब अमेरिका में इस तरीके के केसेस हुए थे तो वहां यात्री के हितों को बहुत वैल्यू दी गई थी। एक अमेरिका की कंपनी है साउथ वेस्ट करके, उस पर भी बहुत बड़ा जुर्माना लगा था, और एक और कंपनी है उस पर भी जुर्माना लगा था। मेरे पास उसके आंकड़े पड़े हैं, मैं उसके आंकड़े आपको बताता हूं। एक जो कंपनी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का जेटीडब्ल्यू करके कंपनी थी, उस पर तो तकरीबन $2 मिलियन का जुर्माना लगा था क्योंकि उसने फ्लाइट्स जो है वो लेट चलाई थी। और एक साउथ वेस्ट करके अमेरिकन कंपनी थी, उस पे भी बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया था तकरीबन $140 मिलियन का, क्योंकि उस समय उसने 10 दिन तक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था और करीब 20 लाख यात्री अमेरिका में परेशान हुए थे। लेकिन अमेरिका की अथॉरिटीज ने अपने यात्रियों के उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और कंपनीज को मनमर्जी करने से रोका, उन पे पेनल्टी लगाया और एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगाया। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये देखा एक पूरा एक प्रोसेस तो हमने एस्टेब्लिश किया, 4 लोगों की कमेटी बनाई, लेकिन एट द एंड जाके हमने खानापूर्ति कर दी। और खानापूर्ति भी क्या की है, 6 हेड बनाए गए हैं कुल। 6 हेड में पहले हेड में फेलियर टू एस्टैब्लिश बताया गया है कि आपने फ्लाइट टाइम फ्लाइट ड्यूटी को ढंग से आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, उसके लिए 30 लाख रुपया जुर्माना। फेलियर टू स्ट्राइक बिटवीन द कमर्शियल इंप्लीमेंट एंड द क्रू मेंबर्स, उसके लिए 30 lakhs। नॉन कंप्लायंसेस के लिए 30 lakhs। इम्प्रॉपर डेलीगेशन के लिए 30 lakhs। फेलियर ऑफ अकाउंटेबल मैनेजमेंट टू इंश्योर ओवरऑल फंक्शनिंग, फाइनेंसिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन टू डीजीसीए स्टैंडर्ड, यानी डीजीसीए के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने ढंग से काम नहीं किया, उसके लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना। और एक और है कि पोस्ट होल्डर्स फेल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज, उसके लिए 30 lakhs। तो कुल 6 हेड्स लगाए गए हैं, 30 lakhs ईच डाला गया है, यानी दैट गोस टू वो टोटल बनता है 1.80 करोड़। और उसके अलावा 5 दिसंबर से 10 फरवरी तक यानी 65 दिन का 30 lakhs का जो है
वो पर डे का जुर्माना भी ठोका गया है। यानी करीब 68 दिन होते हैं, 68 डेज होते हैं। उनको उसके हिसाब से 30 लाख इंटू 68 करते हैं तो करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए आता है। तो 20 करोड़ 40 लाख का तो डेली पेनल्टी हो गया। बाकी 6 हेड में 30 लाख आपने और डाल दिया, यानी कहीं ना कहीं 30 लाख का एक ऐसा फिगर डीजीसीए ने पकड़ लिया है, उसी को पकड़ के 6 हेड बना दिए, उसमें डाल दिया 30 लाख रुपया, 1 करोड़ 80 लाख हुआ और 30 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगा दी 68 डेज के लिए डेली के हिसाब से। तो 20 करोड़ 40 लाख और 20 करोड़ 40 लाख और 1 करोड़ 80 लाख जोड़ते हैं तो करीब 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। 50 करोड़ रुपया और मांगा है, वो गारंटी के रूप में मांगा है कि भैया वो हमारे यहाँ आके जमा करा दो, ताकि क्या कभी तुम फ्यूचर में भी ऐसा करो तो हम उसमें से तुम्हारा पैसा फॉरफिट कर लेंगे। ये एक तरीके से बड़ा फनी है, मतलब हम क्या स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं। मतलब इससे तो इस तरीके से निकलता है कि पूरी मिली भगत है, हम लोग छूटे दे रहे हैं, क्या तानाशाही करिए, मन मर्जी करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर कस्टमर के हिस्से में कितना पैसा आता है, तकरीबन 700 750 रुपए के आसपास आता है। और उस दौरान जरा सोचिए, जो यात्री परेशान थे, ठीक है उनकी टिकटें कैंसिल हुई होंगी, उन्हें वो पैसा वापस मिल गया होगा। भाई मान लीजिए आप दिल्ली से लेकर जयपुर जा रहे थे तो आपकी 5 5,500 6,000 7,000 की टिकट थी, तो चूंकि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई या डिलेड हुई या जो भी हुआ, तो आपको आपका पैसा तो मिल गया होगा, लेकिन आपका मेंटल टॉर्चर कितना हुआ। और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने दूसरा अल्टरनेटिव रूट लिया, दूसरी एयरलाइन से गए, 90 हजार रुपए की टिकटें उन्होंने बुक की हैं, उस दौरान ये चीजें बड़ी आम थी, मीडिया में चल रही थी, सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हुई थी। क्या डीजीसीए ने इस तरीके का फाइनेंशियल पेनल्टी लगाते समय उन चीजों को कंसिडरेशन रखने की कोशिश की? और अब एक बात और बताता हूं आपको, अभी तीसरी तिमाही का रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की तीसरी तिमाही थी। इस तीसरी तिमाही में इंडिगो के रिजल्ट्स भी आए हैं। इंडिगो का मुनाफा आया है करीब 550 करोड़, 549 करोड़ रुपए का इंडिगो का मुनाफा आया है। इंडिगो का टोटल रेवेन्यू गया है 24,541 करोड़। आप चाहें तो ये डेटा देख सकते हैं आप, यानी करीब एक कंपनी इस तिमाही में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, 550 करोड़ का मुनाफा जनरेट करती है। हाँ, न्यूज ये जरूर है कि इंडिगो का जो मुनाफा है वो 78% रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी इंडिगो 550 करोड़ के मुनाफे में खड़ी है। और इंडिगो पे जुर्माना कितना लगाया गया? मात्र 22.20 करोड़ रुपया। यानी कहीं ना कहीं पूरी खानापूर्ति की है, और ये बड़ा मजाक सा लगता है। और शायद ये भी सही है कि डीजीसीए इन प्राइवेट एयरलाइंस इंडस्ट्रियों से डरता है। जैसा मैंने बताया कि नॉर्म्स 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट होने थे क्रू मेंबर्स के लिए, उसको भी एक्सटेंड करते हुए नवंबर तक ले गए। और अब जब इतनी बेइज्जती कराई, 3 लाख यात्री प्रभावित हुए, एयरपोर्ट्स पे भीड़ लगी हुई थी। और याद होगा उस दौरान शायद रशिया के पुतिन साहब भी हमारे भारत ही आए हुए थे, तो क्या वर्ल्ड में हमारी हैसियत बनी होगी उस दौरान। लेकिन शायद उसका कोई स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश नहीं की है, और कोई स्टैंडर्ड सेट करना होता तो एक बड़ी पेनल्टी लगाई जाती ताकि उन्हें सबक मिलता। और दूसरी बात, अभी तक ये चीज भी फाइनल नहीं हुआ है कि क्या इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा या इस पैसे का कैसे उपयोग किया जाएगा। तो ये बड़ी एक तरीके से चिंताजनक बात है। इस चीज पर सरकार को थोड़ा सख्त कानून लाना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके का एक उदाहरण साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच।